पतिव्रता नारी की शक्ति। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान लड़का रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु के भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें भगवान की भक्ति का मार्ग बता दूंगा, किंतु तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैं आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया हूँ और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरे मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुँच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगना बंद हो गया। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई है। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। सबसे बेखबर होकर चिड़िया चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, मैं बाबा आया हूँ, दीक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन कर रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आया, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है। यह सुनकर उसके घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता, उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन कर रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बुढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था
उनके चरण में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वह सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने बरसों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उसका कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रता धर्म निभा रही थी। पतिव्रता धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस भेजता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान जाता हूँ। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक चंद के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में तपस्या करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों से भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।